नमस्कार दोस्तों। आज विशेष करके मैं अपने नौजवान दोस्तों से मुखातिब हूँ। मैंने जब ये एपिसोड शुरू किया, अपना चैनल शुरू किया, तो मैंने अपने आप से एक वादा किया था कि मैं दो विषय पर बात नहीं करूँगा। एक रिलीजन पर, धर्मीय विषय पर टिप्पणी नहीं करूँगा, और दूसरा पॉलिटिक्स पर टिप्पणी नहीं करूँगा। आज भी मैं पॉलिटिक्स और रिलीजन पर कोई टिप्पणी करने नहीं जा रहा हूँ, मगर दो एक बातें मैं बोलना चाहूँगा आज की स्थिति के बारे में। दोस्तों, आज से बहुत पहले जब हम गुलाम थे तब भी बड़े बड़े आंदोलन हुए। मैं उस आंदोलन का एक दृश्य आपको दिखाना चाहूँगा, पढ़कर सुनाऊँगा आपको। अब देखिए, एकदम हूबहू जो दृश्य हुआ उसको दिमाग में रिकंस्ट्रक्ट कीजिए आप। 8 अप्रैल 1929 असेंबली भवन धुएं से भर गया। एक स्लोगन उठा, इनकलाब जिंदाबाद, ब्रिटिश साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ। और इसके बाद भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने एक इश्तहार, पैम्फलेट सदस्यों में बांटा। वो इश्तहार में क्या इबारत थी, इबारत क्या था, हूबहू मैं चाहूँगा आपको सुनाना। थोड़ा ध्यान से सुनिए। बहरों को सुनाने के लिए भारी आवाज़ की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही एक अवसर पर एक फ्रांसीसी अराजकतावादी शहीद वायुओं द्वारा कहे गए इन अमर शब्दों को हम दृढ़तापूर्वक अपने इस कार्य को न्यायपूर्ण ठहराते हैं। हम यहाँ मॉन्टेग्न्यू चैम्सफोर्ड सुधारों के लागू होने के पिछले 10 वर्षों के अपमानजनक इतिहास की कहानी को बिना दोहराए और भारत के माथे पर इस तथाकथित भारतीय पार्लियामेंट द्वारा मढ़े हुए अपमानों का भी बिना कोई जिक्र किए देख रहे हैं कि इस बार फिर, जबकि साइमन कमीशन से कुछ और सुधारों की आशा करने वाले लोग उन टुकड़ों के बंटवारों के लिए एक दूसरे पर भौंक रहे हैं, सरकार हमारे ऊपर पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट्स जैसे दमनकारी बिलों को थोप रही है। प्रेस सेडिशन बिल को भी उसने अगली बैठक के लिए रख छोड़ा है। खुलेआम काम करने वाले मजदूर नेताओं को की अंधाधुंध गिरफ्तारियां साफ बताती हैं कि हवा का रुख किस तरफ है। इस अत्यंत ही उत्तेजनापूर्ण परिस्थितियों में पूरी संजीदगी के साथ अपनी पूरी जिम्मेदारी महसूस करते हुए हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन ने अपनी सेना को यह कार्य करने का आदेश दिया है जिससे इस अपमानजनक नाटक पर पर्दा गिराया जा सके। विदेशी नौकरशाह शोषक मनमानी कर लें, लेकिन जनता की आंखों के सामने उनका असली रूप प्रकट होना चाहिए। जनता के प्रतिनिधि अपने चुनाव क्षेत्रों में वापस लौट जाएं और जनता को आगामी क्रांति के लिए तैयार करें, और सरकार भी यह समझ ले कि असहाय भारतीय जनता की ओर से पब्लिक सेफ्टी और ट्रेड डिस्प्यूट्स बिलों का, लाला लाजपत राय की निर्मम हत्या का विरोध करते हुए हम उस पाठ पर जोर देना चाहते हैं जो इतिहास अक्सर दोहराया करता है। यह स्वीकार करते हुए दुख होता है कि हमें भी, जो मनुष्य के जीवन को इतना पवित्र मानते हैं, जो एक ऐसे वैभवशाली भविष्य का सपना देखते हैं जब मनुष्य परम शांति और पूर्ण स्वतंत्रता भोगेगा, मनुष्य का रक्त बहाने पर हमें भी विवश होना पड़ा है। इसके लिए खेद है। लेकिन मनुष्य द्वारा होने वाले मनुष्य के शोषण को असंभव बनाकर सभी के लिए स्वतंत्रता लाने वाली महान क्रांति की वेदी पर कुछ व्यक्तियों का बलिदान अवश्यंभावी है। तो दोस्तों, ये भी आंदोलन था, और आज से विकट परिस्थिति में ये आंदोलन किया गया था। आज मैं बस ये सुनाकर इतना ही कहना चाहता हूँ कि उस शताब्दी में जब हम अविकसित थे तब भी हम बर्बर नहीं हुए। आज मैं कोई राजनीतिक टिप्पणी नहीं करूँगा, मैं किसी राजनीतिक दल से नाता नहीं रखता, फिर भी मैं कहूँगा कि अगर पिता की कोई बात से पुत्र असहमत हो तो क्या अपने घर में आग लगा देगा? मेरे यंग दोस्तों, नौजवान दोस्तों, मेरा एक अनुरोध है, आंदोलन करो, विरोध करो, विरोध जताओ, धरने पर बैठो, सब कुछ करो। बापू ने हमें रास्ता दिखाया है कैसे विरोध किया जाता है। मगर दोस्तों, विनाशक मत बनो, डोंट बी ए डिस्ट्रॉयर। उस ज़माने में भी लोग लड़ते थे। मैं समझता हूँ ऐसी दुनिया में कोई भी कारण नहीं हो सकती जिसके वजह से मुझे अपने मातृभूमि को आग लगाना पड़े। ऐसा कोई कारण मेरी नज़रों में नहीं है। हम मनुष्य हैं दोस्तों।
आज डेवलप भारत है, तब अविकसित भारत था। तब भी मनुष्य की हत्या, सरकारी संपत्ति को नष्ट करने में, जो कि अंग्रेज़ों के अधीन थी, हमारे महान क्रांतिकारियों ने परहेज किया। हम आज विरोध के नाम पर ये क्या कर रहे हैं? इसलिए मेरा अनुरोध है दोस्तों, मेरा अपील है अपने नौजवान दोस्तों से कि आप भरपूर विरोध करो। जो आपको पसंद नहीं है उसके खिलाफ आप लॉजिकली तर्क दो और विरोध करो, मगर विनाशक मत बनो। इन्हीं बातों के साथ मैं आज अपनी बात ख़त्म करता हूँ। नमस्कार।